हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले ही लेक्चर में बता चुके हैं आप लोगों को कि अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो टाइप में पढ़ेंगे, यानी टाइप टाइप करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए कि टाइप 1 क्वेश्चन, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो टाइप 1 में होंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ टाइप 2 के, और बिल्कुल ऐसा ही टाइप 3 में मान लेते हैं कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3 तक। चलिए, तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो देखिएगा क्या होगा। 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है, 4 5 का कितना प्रतिशत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है, 5 में कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 5 के सापेक्ष 4 की प्रतिशतता पूछी जा रही है। ठीक है, तो किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष, तो 5 के सापेक्ष हो गया, तो 5 के जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और 4 की बात कर रहा है और पूछ क्या रहा है, प्रतिशत कितना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, आपका आंसर जो मिलेगा कितना हो जाएगा, 80%, यानी कि 80% होगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है 3 8 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 3 8 का कितना प्रतिशत है। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 8 का किसके सापेक्ष, 8 के सापेक्ष 3 की प्रतिशतता पूछी जा रही है और प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग करके, होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन आप लोग करके कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 में कुछ नहीं, बस इसी से मॉडिफाइड एक क्वेश्चन होगा। 4 5 से कितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत ऐसे लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब अगर नंबर में देखा जाए तो 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, और किसके सापेक्ष बात की जा रही है, 5 के ही ना, तो 5। और हम पढ़े हैं पिछले लेक्चर में कि 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, 20%। और अगर नहीं समझ में आया कि कैसे लिखें तो क्या कर ले आप, इसमें मल्टीप्लाई 100% कर लीजिए। ठीक है, अब तो मिल जाएगा 20%, काट लीजिएगा यहां से। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर बिल्कुल समझ लीजिए यही क्वेश्चन आपको यहां दे दिया जाए, अगर पूछा जाए 3 8 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क। फिर आप क्या करेंगे, देख लेंगे कितना प्रतिशत, सॉरी नंबर में देखा जाए तो 3 8 से कितना कम है, 5 कम है। 3 8 से कितना कम है, 5 कम है, और किसके सापेक्ष बात की जा रही है, 8 के, तो 8 हो गया नीचे, और प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन आप आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे, सॉल्व करके कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बिल्कुल चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 पर क्वेश्चन कुछ बिल्कुल सिंपल से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछ दे रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पास 500 का 40% कितना है, 500 का 40% कितना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 500 का को हम लोग क्या लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। का को क्या लिखते हैं, गुणा, यानी कि का मतलब गुणा। ठीक है, और 40% हम बताए थे, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 0 दोनों कट गए, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 200 इसका आंसर। समझ में आई बात। और भी एक सिंपल सा तरीका होता है इसको लिखने का, अगर 500 का 40% पूछा जा रहा है तो कुछ ना कीजिए, बस इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 20 हो गया। और कितने जीरो और थे हमारे पास, 3 जीरो और थे,
कितने जीरो और थे हमारे पास? 3 जीरो और थे। और लास्ट से 2 अंक, लास्ट से 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। और हमें पता है कि दशमलव के बाद के 2 अंक नहीं, मतलब 2 जीरो या फिर जीरो नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 200। ये हो जाएगा आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, 70 का 20% कितना होगा? 70 का 20% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा है, आपको दिख रहा होगा कि कुछ नहीं करना है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, कितना मिल जाएगा आपको? 14 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए और एक भी कोई क्वेश्चन करना चाहें, मान लीजिए हम पूछ दिए कि 5 का 20% बताइए, तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 और यहां पे एक जीरो है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों कट गए, यानी कि कितना मिल जाएगा? 1। ठीक है, यानी कि 5 का 20% वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और एक बात बता दें आपको कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, समझिएगा कि अगर लिखा हुआ है 1/5, 1/5, तो एक चीज याद रखिएगा, 1 5 बार मिल करके 5 बना रहा है। 1 5 बार मिल करके क्या बना रहा है? 5 बना रहा है। इसके कहने का सेंस ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर कहा गया 20/100, ठीक है, अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा? 100, या फिर ऐसे कह लीजिए 20%, इसको हम कह सकते हैं ना 20%, 20% कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बट्टे में 100 है, तो हमें पता है कि प्रतिशत को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सब मतलब प्रति 100 को हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब हमें दिख भी रहा है कि 20 को 5 बार जोड़ा गया होगा तो 100 बना होगा। 20 को कितनी बार जोड़ा गया होगा? तो 5 बार जोड़ा गया होगा, तब जाकर के कहीं 100 बना होगा। और इस 5 बार जोड़ने के बाद एक हिस्सा उसका, ठीक है, जो 20 है वही इसका क्या हो गया है? इसका आंसर आ रहा था हम लोग जब काट रहे थे। समझ में आई बात? जैसे यहां पे 20 को कितनी बार जोड़ा गया? 5 बार जोड़ा गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार जोड़ा गया, तो ये कितना मिल रहा है हमें? 100 मिल रहा है। और बात कितने की कर रहा है? 5 में से एक हिस्से की बात कर रहा है, 5 में से एक हिस्से की। और 5 में से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 20% कहलाएगा आपका, या फिर 20 कहलाएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात कर रहा है तो 20%, अगर ऐसे बात किया जाए तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस बहुत ही मतलब इजी से, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इतना इजी सा क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं टाइप 4। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 15% 50 है, किसी संख्या का 15% 50 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ 15% ऑफ एनी नंबर is 50, then find the number। यानी कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका 15% 50 है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, जैसे संख्या तो हमें ज्ञात करनी है, तो मान लिए कि वो संख्या यक संख्या। ठीक है, और क्या कह रहा है? किसी संख्या का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, और 15% की बात कर रहा है तो ऐसे लिख लिए इज इक्वल टू 50, यानी कि किसी संख्या का 15% 50 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा हमें। ठीक है, यानी कि इफ एनी नंबर, ठीक है, इफ 15% ऑफ एनी नंबर, सॉरी, इफ 15% ऑफ एनी नंबर इज 50। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 50/15%। ठीक है, अब अगर परसेंटेज को हटाया जाए तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर कट किया जाए तो हमको लगता है कि 5 टाइम्स में कटेगा ही, हो जाएगा 10, यानी कि 1000/3। और इसको सॉल्व किया जाए तो 333 या फिर आप चाहे डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना तो डेसिमल में ऐसे कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा, वैसे आंसर तो हमारे ख्याल से फ्रैक्शन में ही होता है,
2 फ्रैक्शन ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसे ही कोई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 180 है, ठीक है। यही बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, किसी संख्या का, ठीक है, 30% 180 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ 30% ऑफ एनी नंबर इज 180 देन फाइंड द नंबर। यही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व कर लें, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 अपॉन 30 इंटू 100, ठीक है। कट कर लें तो हो जाएगा 0, यहां मिल जाएगा 6, यानी कि 600 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 600 ही वो संख्या होगी जिसका 30% 180 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चारों टाइप्स के क्वेश्चन आपको याद रहेंगे और बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो प्लीज हमें लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड हो, चाहे परसेंटेज से रिलेटेड, चाहे वो साइंस से रिलेटेड, चाहे वो जीएस से रिलेटेड, आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।